अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं। अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं। हम दिया इश्क़े रिसालत का जलाए हुए हैं। गुंबदे सब्ज़ तसव्वुर में बसाए हुए हैं। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं और अपनी सोई हुई तकदीर जगाए हुए हैं। आपकी तवज्जो है ना? एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अपनी पलकों पे सितारे से टिकाए हुए हैं। हम दिया इश्क़े रिसालत का जलाए हुए हैं। गुंबदे सब तसव्वुर में बसाए हुए हैं। लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। अपनी सोई हुई तकदीर जगाए हुए हैं। उनकी चौखट पे खड़े हाथ फैलाए हुए हैं। अपनी बिगड़ी हुई हर बात बनाए हुए हैं। किश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। वो क्या डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। लौ मदीने की तजल्ली से, लौ मदीने की तजल्ली से, जिसकी लगी है वो बोलेगा। लौ मदीने की तजल्ली से, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और इस अदबगाह में आराम से चल, तेज न दौड़। इस अदबगाह में आराम से चल, तेज न दौड़। मंतिको फलसफाओ जहल से मुंह खैर से मोड़। फिरका वाराना ख्यालात के असनाम को तोड़। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। और तू शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लौ मदीने की तजल्ली से, हथन चौके लौ मदीने की तजल्ली से, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। और बादे सरकार वो दोनों हैं बुजुर्गो बरतर। जिनको समझ आ गई वो कह दे सुभान अल्लाह। हथन चौके कहो ना सुभान अल्लाह। पता है कितनी अजीम बारगाहों में नजराना पेश करने लगे हैं। हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। बादे सरकार वो दोनों हैं बुजुर्गो बरतर। साथ रहते थे जो सरकार के साया बनकर। जुज रसूलों के भला कौन है उनसे बेहतर। नाम आते ही अबू बकरो उमर का लब पर। और तू बिगड़ता है वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं। लौ मदीने की तजल्ली से, गूंज जानी चाहिए। लौ मदीने की तजल्ली से, लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। अहबाब गिरामी कदर, इसी मोहब्बत और इसी चाहत के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ मुल्तमिस हूँ बिरादर तरीकत जनाब इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल फानी साहिब आप तशरीफ लाते हैं। अपने नूरानी कलिमात से हमारे कुलूब व अज़हान को मुस्तफीद फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। आस्ताना अली आला सानिया अलीपुर सैयदा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद जफर इकबाल आबिद शाह साहिब। मशाइख़-ए-इज़ाम, उलमाए किराम, नात ख़ानान शीरी बयान, कुर्रा हज़रात, बानियान महफ़िल नात, मेरे मुर्शिद करीम साहबज़ादा पीर सैयद ज़फ़र इकबाल आबिद शाह साहब ज़ेब सजादा आस्ताना लसानिया अलीपुर सैयदा शरीफ, दीगर हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन किराम, चंद मिनट अर्ज़ करूँगा पीर साहब के लिए। मैं वैसे कई लोग शायद महसूस कर रहे हों, हज़रत साहब भी कुर्सी पे हैं, ये भी कुर्सी पे है। मैं चूँकि पेट के 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, मैं नीचे नहीं बैठ सकता। अर्ज़ किया था तो हज़रत ने कुर्सी बिठा दिया।
चंद मिनट अर्ज करूँगा आपके और हजरत के दरमियान में चंद मिनट तक हाजिर रहूँगा। तवज्जो फरमाएं। ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 571 वर्ष हो चुके थे। अप्रैल की 22 तारीख थी, जेठ की 1 तारीख थी, रबीउल अव्वल की 12 तारीख सोमवार का दिन था, मक्का का शहर था। सोमवार का दिन था, मक्का का शहर था। सुबह 4:20 मक्के में, 6:20 अलीपुर सईदा की सरजमीन में हुए थे। फिर तवज्जो फरमाए मैं क्या कह रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 571 वर्ष हो चुके थे। अप्रैल की 22 तारीख, जेठ की 1, रबीउल अव्वल की 12, सवार का दिन, सुबह 4:20 का टाइम, मक्का का शहर था, कुरैशियों का मोहल्ला था, हाशमियों की गली थी। कुरैशियों का मोहल्ला था, हाशमियों की गली थी। काबे के मतवली अब्दुल मुत्तलिब के मरहूम बेटे अब्दुल्ला का घर था। वाहब की बेटी को खुदा ने एक बेटा दिया जिसका नाम आसमान वालों ने अहमद रखा, जमीन वालों ने मोहम्मद रखा। यही मिलाद है। आसमान वालों ने अहमद रखा, जमीन वालों ने मोहम्मद रखा। काबे के मतवली अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जो मैं सेरी दे टाइम सफा ते मरवा दियां पहाड़ियां तो थले उतरना पिया वां ते की वेना पिया कि काबातुल्ला मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर की तरफ सजदा रेज हो रहा है। मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर की तरफ सजदा रेज हो रहा है। मैं जिस वक्त अपने पोते की जियारत के लिए गया तो मकान की दहलीज पर एक आदमी फरिश्ता तलवार लिए खड़ा था। उन्हें आख्या अब्दुल मुत्तलिब रुक जा, पहले आसमान से नाज़िल होने वाले फरिश्ते मोहम्मद की जियारत कर ले, फिर इंसानों की। दूसरी खबर अबू लहब को मिली। उसकी लौंडी सौबिया ने आकर कहा, तुम्हें मुबारक हो, तेरे भाई अब्दुल्ला मरहूम को रब ने बेटा दिया है। उन्हें आख्या जेड़े हाथ नाल इशारा करके मैनू मुबारक दी दिया, जा तेनू आजाद किया। बोलो जा तेनू। अबू लहब को सारा साल अजाब होता है इसलिए कि वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दुश्मन था। जो साल के बाद वो दिन आउंदा वे जिस दिन उन्हें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खुशी दे विच लौंडी आजाद की सी, खुदा अजाब हटा देंदा वे। उन्हें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खुशी की, मेरे मुर्शिद करीम मोहम्मद और रसूलुल्लाह की खुशी कर दें। बोलो किदी खुशी कर देने पे। जारेगार ने फरमाया, मन ननफका दिरहमन अला किरात मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जिसने नबी के मिलाद के लिए एक पैसा भी खर्च किया जन्नत में मेरा साथी होगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जिसने नबी के मिलाद के लिए एक पैसा भी खर्च किया वो जन्नत में मेरा साथी होगा। वकाल उमर, हजरत उमर ने फरमाया, मन नज़्ज़म मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द हयाउल इस्लाम। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, और जिसने नबी का मिलाद बनाया गोया उसने इस्लाम को जिंदा किया। वकाल उस्मान, उस्मान गनी ने फरमाया, मन ननफका दिरहमन अला किरात मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़न्नमा शाहिदा ग़ज़वत बदरिन हुनैन। फरमाया, जिसने नबी के मिलाद के लिए, उस्मान गनी फरमाते हैं, जिसने नबी के मिलाद के लिए एक पैसा खर्च किया गोया ग़ज़वा बदर हुनैन में शामिल हुआ। वकाला अली, बोलो वकाला अली ने फरमाया, कौन अली? जो मिल्लत इस्लामिया की तकदीर है। अली नूर अला नूर की तफसीर है। अली में मारे नबूवत की ताबीर है। अली इसरार इमामत की ताबीर है। अली त्वारे वलायत की तकदीर है। अली गैरत इलाही की शमशीर है। अली निज़ाम मुस्तफ़ा की हूबहू तस्वीर है। अली नबी का वीर है। अली सुन्नियों का पीर है। अली मोमिनों का अमीर है। अली को जो नाम माने वो तो निरा खंजीर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा की कसम कुरान का फैसला है, मुफ्ती का फतवा है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी माँ पलीद होती है, वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, वो काबातुल्लाह की दीवार को हाथ नहीं लगा सकती। अली तो पैदा ही काबा में हो रहा है। अली तो पैदा ही काबा में हो रहा है। अहले सुन्नत का ये अकीदा और ईमान है। दुनिया का सबसे पहला मुसलमान अबू बकर है। बोलो कौन है? अबू बकर है। कुछ लोगों के जहन में यह है कि दुनिया का पहला इंसान हजरत अली है मुसलमान।
पागला मुसलमान जो होंगे जो पहले काफिर होवे, जो मक्के च पैदा हो काफिर हो सकता है? बोलो भाई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला रहो मक्के में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए, वो काफिर किस तरह हो सकते थे? दुनिया का पहला इंसान मुसलमान होने वाला। दूसरी बात, मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस में इबादत कर रही हैं। जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ने जिब्राइल को कहा मरियम को उस पहाड़ी से लै जा खजूर के दरख्त थले, ये बच्चा उत्थे जन्म दे। तवज्जो फरमा, मैं की लगा जे कह मरियम अलैहिस्सलाम जिस वेले ईसा नूं अल्लाह दे नबी नूं जन्म देना है ते बैतुल मुकद्दस चों कढ के पहाड़ ते लै गए। जिस वेले फातिमा बिनत असद ने मौला अली नूं जन्म देना, फरमाया बाहर ना जा, खाने काबे के अंदर चले जा। कसेरा मुजस्सर नशुदी शहादत बकाबा वलादत बबश्तर शहादत, क़यामत तक कोई माँ ऐसा बच्चा नहीं जनेगी जो काबे में पैदा और मस्जिद में शहीद हो। वो ये एजाज और ऑनर और ड्यू रिस्पेक्ट फकत मौला अली को है। अली ने फरमाया मन नज़म मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बगैर हिसाब। हजरत अली ने फरमाया जिसने नबी का मिलाद मनाया वो उस वक्त तक नहीं जाएगा दुनिया से जब तक उसकी जबान से कलमा शहादत बुलंद ना हो जाए और बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। किताब का नाम नेमतुल कुबरा, लिखने वाले हाफिज मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा 7 तो लैके 12 तक। हवाला गलत होवे गोली बार दे, हवाला सही होवे मिलाद मना ले। हजरत मैं एक पिंड तकरीर पे करा तो यह भी देहातियों का माहौल, बड़ी पुरानी गल है, तो तकरीर करा जरा सुनियो। मैं क्या क़यामत का दिन होगा, हशर का समा होगा, बला की गर्मी होगी, ना किसी का दिमाग होगा, ना किसी का ध्यान होगा, ना किसी के मुंह में जबान होगी, ना किसी के मुंह की पहचान होगी। हर पैगंबर खामोश होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। कुल सरात तलवार से तेज और बाल से बरीक होगी। वो परले पासे जन्नत होएगी, वो परले पासे जन्नत होएगी। एक हजरत साहब बुढ़ा उठिया, और चेहरे के बुढ़ापे दी सलवटा ते कमजोर जहा बंदा ते तार वाली उन्हें ऐनक पाई दी, हाथ टेढ़ी जी छड़ी, उठ खलोता। जरा तवज्जो फरमाओ, ओ बाबा उठ खलोता। मैनू कहता मौलवी साहब की आख्या जरा दोबारा आखो। मैं आख्या बाबा क़यामत का दिन होगा, हशर का समा होगा, बला की गर्मी होगी, ना किसी का दिमाग होगा, ना किसी का ध्यान होगा, ना किसी के मुंह में जबान होगी, ना किसी के मुंह की पहचान होगी। हर पैगंबर खामोश होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। पुल सरात बाल से बरीक तलवार से तेज होगी, वो परले पासे जन्नत होएगी। बाबा कहता मौलवी जी मोहम्मद उत्थे ही हो हाय 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 हाय। अरे बाबा जी कह लगे मुहम्मद उत्थे ही हो सन। मैं क्या बाबा उत्थे ही हो सन। उन्हें आख्या जो मालक उत्थे हो फिर पुल सरात का डर, उन्हें आख्या जब पुल सरात के डर का जब मालक उत्थे ही हो सन। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जो है मेरी तरफ, हजरत मैं बीमार हुई है, मेरे मुर्शिद करीम का दामन वाबस्ता है, इसलिए मैं ये तकरीर कर रहा हूँ। एक यहूदी से सवा बिन हारिस से आपने घोड़ा खरीदा। सलीम साहब तवज्जो फरमाओ, घोड़ा खरीदिया, पैसे देते, फरमाया मैं कल घोड़ा लै जाऊंगा। अगले दिन इमामुल अंबिया गए, घोड़ा तलब किया। उन्हें आख्या कि अल्लाह के नबी ए मुहम्मद बिन अब्दुल्ला तू घोड़ा कहना मैं लिया तो कोई गवाह लिया। इमामुल अंबिया खामोश हो गए। जिस वे घोड़े के पैसे दे फिर गवाह तो है कोई नहीं। चंद लम्हे आपने तवक्कुफ फरमाया, खामोशी तैयार की। कोलों दी खुजैमा बिन साबित लंघे, अर्ज की या रसूल अल्लाह बड़े परेशानी गमगीनी संगीनी अफसुर्दगी लाचारगी बेचारगी की गल है चेहरे उत्ते। आपने फरमाया खुजैमा ऐस यहूदी को मैं कल घोड़ा खरीदिया सी, पैसे दे दिते सन, अज लैन आया तो कहता गवाह लियाओ। खुजैमा ने अर्ज की या रसूल मैं गवाही देना, घोड़ा तो लिया, मैं गवाही देता हूँ आपने घोड़ा खरीदा है। उन्हें खुजैमा बिन साबित ने उस यहूदी को आख्या मैं गवाही देना, मेरे नबी ने घोड़ा खरीदिया वे। उन्हें घोड़ा दे दिता। चंद कदम दूर गए, आपने रासा रोकिया, ओदी लगाम फड़ी। आपने फरमाया खुजैमा जो मैं घोड़ा कल खरीदिया तू तो उत्थे है नहीं सी, गवाही क्यों दी है? तू गवाही क्यों दी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडे कहण ते जन्नत नूं मन्निया, दोज़ख नूं मन्निया, अलहामी किताबां नूं मन्निया, फरिश्तियां नूं मन्निया, कुफरिया मां बाप नूं छड्डिया और भैणां भरावां कुफरिया नूं जगह च सर कलम कीते। हर गल तुहाडे कहण ते कीती, इह क्यों ना कहिए कि या रसूल अल्लाह ये क्यों ना कहिए कि तुसा घोड़ा खरीदिया है, जो हाँ जिंद जान ही तुहाडे ते कुर्बान कर छड़ी है। ये है मेरे सहाबा का मकाम। और याद रखो मैं अपने मुर्शद का दामन थाम के दुनिया को कहता हूं, जो मेरे नबी का गुलाम बन गया समझो दुनिया का इमाम बन गया। हजरत एक दफा मैं अर्ज कर रहा था, मैंने आलम तसव्वुरात में जाकर हाय 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 इधर आपा हाय हाय, मैंने आलम तसव्वुरात में जाकर कहा या अल्लाह
असी मसीते जाइए तो जुत्ती ला के, काबे ने जाइए तो जुत्ती ला के, मस्जिद नबवी जाइए तो जुत्ती ला के, मुर्शिद लसानी के दरबार से जाइए तो जुत्ती ला के, सुल्तान आरफीन के दरबार से जाइए तो जुत्ती ला के, बाबे फरीद के जुत्ती ला के, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जुत्ती ला के, सारे दरबार के मसीता जाइए तो जुत्ती ला के, तेरा महबूब अरशा ते जाता है तो मैं जोड़िया ते जाता है, तेरा महबूब अरशा ते जाए तो मैं जोड़िया ते। मैनू जवाब आए आलमे तसव्वुरा च मसीता जी जुत्ती ला के, मज़ारा ते जुत्ती ला के, ते जिसले घर जाना मैं आख्या या अल्लाह जुत्ती पा के, ये सोहना अरशा दे आया ओहदा अपना घर है। हाय हाय ओए अपने ही दे घर आ रहा है, मेरा महबूब अपने घर आ रहा है तो जुत्ती पा के आए तो की करे। एक मैं अर्ज करा, अगर मेरी तकरीर का मां हासा ही तवज्जो रसूल आखिरी गल लगे करने, इस तो बाद खतीबे पाकिस्तान हजरत लाहौर में एक सेशन जज का तबादला, सुनो तवज्जो सारे भरा मेरी गल सुनो और मेरी तकरीर का यह बाह हासिल जल लगे करें। लाहौर के अंदर एक सेशन जज का तबादला हो गया। उस सेशन जज जिस वे दफ्तर तो घर जाए तो घरों दफ्तर जाए, एक गली की मोड़ से नुक्कड़ के उत्ते एक रेहड़ी वाला हजरत साहब रेहड़ी ला के अपनी बच्चों की रोजी का कमांदा सी। और जो सेशन जज घरों दफ्तर जाए तो रेहड़ी वाला सेशन जज को सलाम करे, जिस वे घर जाए तो फिर भी सलाम, दफ्तर जाए तो फिर भी सलाम। एक महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने सलाम करता रहा, लेकिन जज के तगय्युर तबदल की तबीयत को फर्क ना आया, उन्हें सलाम का जवाब ना दिता। लेकिन सलाम करने वाला सलाम करता रहा, सलाम करता रहा, सलाम करता रहा। हजरत एक वक्त ऐसा आया उस जज ने हाथ ला के जवाब देना शुरू कर दिया। लाहौर का सेशन जज जो सजाए मौत दे सकता है तो बरी कर सकता है, और रेहड़ी वाले ने सलाम का जवाब हाथ ला के देना शुरू कर दिता। फिर टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, अगे मेरा हाथ लांदा सी, फिर मुंह नाल भी कहना शुरू कर दिता, फिर मुंह नाल भी कहना शुरू कर दिता। फिर एक वक्त ऐसा आ गया जो वो रेहड़ी वाला आए तो दूरों ही शीशा ठा करके नाले जवाब दे तो नाले हाथ लाए करे। एक दिन साहब रेहड़ी वाला तो सलाम करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, वो अपनी हरकत तो बाज ना आया। एक दिन जज साहब ने की किया, सवार वाले दिन दफ्तर जा रहे, तो फरमाओ लगा ने की कहन, सवार वाले दिन दफ्तर जा रहे सन, उन्हें आख्या इतने गड्डी रोक, गड्डी रोक, गड्डी रोक, मैनू सलाम करने वाला आने वाला है। उत्थे हजरत गड्डी रोकी तो सलाम करने वाले की रेहड़ी कोई ना, बोलो सलाम करने वाली रेहड़ी, उन्हें गड्डी रोकी तो जज ने नाल दी रेहड़ी वाले ने पूछा, इतने एक रेहड़ी वाला रोज़ मैनू सलाम करता सी, रोज़ सलाम करता सी, रोज़ सलाम करते, अज कितने गया? उन्हें आख्या सानू भी पता कि तुहानू रोज़ सलाम करता सी, कल इतवार सी, तुसीं दफ्तर नहीं आए, छुट्टी सी। कल एक ट्रक बेमारा लंघिया, उन्हें सैड मारी, उसकी लत्त टुट गई, पलस्तर चढ़िया, वो सामने घर जो उत्थे जे। जज ने आख्या ड्राइवर को गड्डी उधर मोड़, उन्हें आख्या कितने करके, उन्हें पाटा जा टाट फटा पुराना टाट तो बसीदा जा टाट दे उस गली का सब तो माड़ा तो हौला मकान वो वो सामने। उन्हें आख्या गड्डी मोड़, गड्डी मोड़ी। ड्राइवर ने आख्या सर मैं पता कर आवां, उन्हें आख्या सलाम मैनू करे तो पता तू करेगा, और सलाम मैनू करे, सलाम मैनू करे ते पता तू करे। जज उतरिया थल्ले, उतर के दरवाजा खड़काया, दखल बाप की और औरत आई तो पर्दे की ओढ़ कहती जी तुसी कौन हो? उन्हें आख्या मैं लाहौर का सेशन जज है, तेरा बंदा रोज़ सलाम करता, रोज़ सलाम करता, रोज़ सलाम करता, अज मैं वेख्या उसकी रेहड़ी है नहीं, बुढ़ी को पता लग गया वही जज है, क्योंकि बंदा घर जाके गल तो करता ही होएगा। उन्हें आख्या कि बुजुर्गो मैनू तुहाडा पता लग गया, वो जे तो मेरा बंदा बैठा रहा। जिस वे जज ने टाट परा किया, उन्हें गरीब आदमी रेहड़ी वाला उन्हें तकिए की ढोल आई थी नंगी मंजी के उत्ते, भैड़े जे गंदे जे मसीदा के कपड़े पाए थे, तो लत्त नूं पलस्तर चढ़िया। उन्हें आख्या हजरत मेरा गरीब खाना, मेरा हकीर खाना, मेरा फकीर खाना, मेरा पुरतकसीर खाना, मेरा आजिज मिसकीन खाना, मैं लाहौर का गरीब ते निडाल ते बेकस्त बेसहारा ते लाहौर का सेशन जज मेरे घर। और जज ने आख्या तू रोज़ सलाम करे, रोज़ सलाम करे, रोज़ सलाम करे, और रोज़ सलाम करना से अज है नहीं तो मैं आख्या मैं तेरा पता कर आवां, मैं तेरा पता करा। ओए सुनिया मेरे मुर्शद दे दामन नाल वाबस्ता रहन वालो, रोज दरूद पढ़ो, रोज दरूद पढ़ो, रोज दरूद पढ़ो, रोज दरूद पढ़ो। और जिधर तेरा दरूद गुंबदे खजरा दी फटावा नूं ना टकराया, अब मदीने दा ताजदार तेरे घर चल के आ गया, तेरी जन बन जानी है। हाय 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 हाय। जिदन
और रोज दरूद पढ़, रोज दरूद पढ़, रोज दरूद पढ़। और जिद्दन तेरा दरूद गुंबद खजरा दी जालियां नूं ना टकराया, खुदा दी कसम है, अगर भतीजे वाले दा तेरे घर फेरा बज गया तेरी गल बन जानी है। बोलो तेरी सारी रात इबादत कर, इबादत कर, इबादत कर, इबादत कर, रियाजत कर, नफल पढ़, कुरान की तिलावत कर। हर इबादत का मगज दुआ है। बोलो इबादत का मगज है दुआ। च इबादत ना की जाए तो इबादत का कोई फायदा नहीं। खुदा दी कसम मैं अपने मुर्शद के दामन को थाम के कहता हूं, अगर दुआ च मुहम्मद वाले मुहब्बत ते दुरूद ना पड़े तेरी दुआ कोठा नहीं टप सकती। जब तक दुआ के अंदर मोहब्बत और उसकी आल पर दुरूद ना पड़े तेरी दुआ भी कोई कबूलियत जारी रखती। दुआ करो जो लोग यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, हजरत के दामन से वाबस्ता हैं, अहले बैत अतहार के, अगर किते मौका मिलिया जिंदगी ने वफा की इस मुर्शद आलम दी मैं अपनी बैग दसांगा। इस बंदे ने इस्लाम की केड़ी केड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये बंदा आलम इस्लाम दे विच इस वेले तनहा और यकता फरदे, एदा लैवल ते तोड़ इस वेले कोई नहीं। जे वक्त आया तो मैं दसांगा। वाखिर